तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ पर एक एसआई माला एक एयरप्लेन में चली जाती है कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहाँ पर उसका कहना था कि तुम लोग गोल्ड स्मगल कर रहे हो। वो अपने साथ 3 एयर होस्टेस को ले जाती है। हालांकि फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है, लेकिन इन तीनों की ही इन्वेस्टिगेशन होती है, जिनका नाम था गीता, दिव्या राणा एंड जैस्मिन। फिर हमें इन सब लोगों की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पर एक दिव्या टॉपर थी, लेकिन वो एक नन्हेरी नाम के गांव से आती थी। वहाँ पर एक एयरपोर्ट था, लेकिन वहाँ पर कभी भी कोई प्लेन लैंड नहीं किया। तो दिव्या का सपना था कि वो भी एक पायलट बने, लेकिन वो पायलट तो नहीं बन पाई। वो एयर होस्टेस बन जाती है, लेकिन वो ये बात अपने फैमिली से छुपा लेती है। उनकी नज़र में वो अभी भी पायलट थी और बाहर जाकर वो ड्रेसअप चेंज कर लेती है। फिर गीता सेठी अपनी कहानी शुरू करती है। वो दोनों काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका एक सेठी किचन का बिजनेस भी था, लेकिन सेठी भाइयों की फाइट के चलते उन लोगों को फाइनेंशियल हालत काफ़ी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से उसे एयर होस्टेस बनना पड़ा। उसे एयर होस्टेस की जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर पिछले 8 महीने से उनकी सैलरी रुकी हुई है, क्योंकि उनकी एयरलाइन लॉस में चल रही होती है। इसलिए वो सोचते हैं कि जब पे आएगी तो वो उससे मिलकर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल देंगे। तो फिर में जैस्मिन को दिखाया जाता है, जो थोड़ी नौटी सी टाइप की है। वो लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे ले लेती है। यहाँ पर वो एक होटल में रुकी होती है, लेकिन अचानक उस आदमी की बीवी आ जाती है और जैस्मिन उसके पास से पैसे चुरा कर वहां से चली जाती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो बचपन से ही ऐसी है, चोरी छिकारी करना, थोड़ा सा दिमाग उड़ाना और किसी को बेवकूफ़ बना देना। तो अब टाइम प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर माला सब लोगों से चेकिंग कर रही होती है। वो कहती है जब तक सब लोगों की चेकिंग नहीं उठाती और क्लियर नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में सीन भी दिखाया जाता है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले सभी एयर होस्टेस और पायलट्स की चेकिंग होती है, लेकिन वहाँ पर एक राजवंशी जी होते हैं जो खुद का बैग तो नहीं उठाते थे, लेकिन खांस कर वो वहाँ से ऐसे ही निकल जाते थे। तो जैस्मिन सोचती है कि ये बंदा मर क्यों नहीं जाता, ना खुद को बहुत संभाल पा रहा है और ऊपर से अपना सामान हमें दे देता है। फिर हमें बीइंग एयर होस्टेस की लाइफ दिखाई जाती है कि कैसे लोग उन्हें छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और कैसे वो अपने क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर रखती है। ये सब कुछ शो होता है। जब फ्लाइट लैंड करती है तो कैसे ये सब लोग दुबई पर उतरते हैं। वहाँ पर जैस्मिन की एक शीतल नाम की फ्रेंड होती है, जो वहाँ पर सफाई का काम करती है। उसकी सैलरी भी काफ़ी टाइम से रुकी होती है, इसलिए जैस्मिन उसे थोड़े से पैसे देकर उसकी हेल्प कर देती है। तो फिर हमें होटल दिखाया जाता है कि कैसे सब लोगों को लंच के बाद डिनर मिलता है और कैसे वहाँ पर लोग रुकते हैं। और फिर अगले दिन लोग क्योंकि डेली लाइफ फिर से रिपीट पर शुरू हो जाती है, फ्लाइट ड्यूटी और वही रूटीन का काम। तो एक दिन ऐसे ही रूटीन चल रहा होता है, तो इन लोगों को पता चलता है कि रनवे पर फ्लाइट चलते चलते राजवंशी जी की मौत हो गई है। तो ये तीनों उनको हिलाने की कोशिश करती है। तब इन लोगों को पता चलता है कि इनकी छाती पर काफ़ी सारा सोना होता है, जो वो 15 किलो होता है टोटल। फिर इनके मन में लालच भी आता है कि क्या हम लोग ये सोना छुपा ले। वैसे भी इन लोगों की पिछले 8-9 महीने से सैलरी रुकी हुई है, घर पे पैसे भी देने हैं, कोई और चीज़ भी खरीद नहीं पा। लेकिन दिव्या बताती है कि इन लोगों को पुलिस को बता देना चाहिए। फिर जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो ऐसे ही सब लोगों को पता चल जाता है। तभी वहाँ पर माला आती है और राजवंशी जी की बॉडी पर 10 किलो सोना देखकर वो भी चौंक जाती है। फिर इन सब की पूछताछ भी होती है। यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि हम तो अपनी डेली रूटीन का काम कर रहे थे, राजवंशी जी अचानक जमीन पर गिर पड़े। हम जब उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे तब उनके कोट से इतना सारा गोल्ड निकला। फिर पूरा का पूरा सोना जब्त किया जाता है। तो फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जयवीर को दिखाया जाता है। यहाँ पर जयवीर और दिव्या का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों 80 स्कूल से पास आउट थे। यहाँ पर दिव्या स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी थी, जयवीर बॉक्सिंग में और दिव्या वॉलीबॉल खेलती थी। काफ़ी टाइम के बाद दोनों की मुलाकात हुई थी, तो वे दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगते हैं। तो तभी जयवीर इस पर फ्लर्टिंग करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये तीनों बहुत परेशान होती है और वहाँ से निकल जाती हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि गीता अरुण को बता रही होती है कि कैसे राजवंशी यहाँ से इतना सारा गोल्ड स्मगल कर रहे थे। उनकी तबीयत तो वैसे भी खराब रहती थी, किसी न किसी दिन तो उन्होंने ऊपर पहुँचना ही था, वो आज था। लेकिन जाते जाते सारा गोल्ड पुलिस ने जब्त कर लिया और वो अरुण से कहती है कि हम लोगों को भी स्मगलिंग कर लेनी चाहिए। कितना टाइम हो गया काम करते करते, पैसे तो मिले नहीं। अगर राजवंशी जी इतना टाइम कर सकते हैं तो हम लोग भी तो कर सकते हैं। और उधर सेम दिव्या के मन में भी चल रहा होता है, क्योंकि उसकी फैमिली उसे कह रही होती है कि तुम्हें पायलट होने के बाद इतने टाइम से सैलरी क्यों नहीं मिली, तुम तो इतने लोगों तो इधर से उधर पहुंचाती हो, तो तुम्हें तो सबसे पहले सैलरी मिलनी चाहिए। और सेम बात जैस्मिन के मन में भी चल रही होती है, क्योंकि उसकी भी इंस्टॉलमेंट और बाकी की पेमेंट्स पेंडिंग होती है। तो ये तीनों सोचने लगती है कि इन लोगों को स्मगलिंग शुरू कर देनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है कि हम देखते हैं गीता एक दिन मार्केट गई होती है, तो वहाँ पर उसे सुजा मित्तल मिलती है। सुजा मित्तल जो मनोज मित्तल की वाइफ है। बेसिकली मनोज मित्तल इन लोगों का मैनेजर होता है, जो इन लोगों की सैलरी वगैरह देखता है। वो इन तीनों को भी यही कहता है कि उसकी सैलरी भी पिछले 9 महीने से होल्ड पर है। लेकिन सुजा की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि उसने महंगे कपड़े, महंगी वॉच, सब कुछ अच्छा पहना हुआ था, जैसे लग रहा था उसकी हालत बहुत अच्छी है।
जैसे इन लोगों के पास लाखों पैसा आ रहा हो। तो टीवी पर उधर न्यूज़ चल रही होती है जिसमें विजय माल्या को दिखाया जाता है जिसकी ये पूरी एयरलाइन है। वो लोगों से कहता है कि बेशक हमारा बिजनेस धीमे चल रहा है लेकिन हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी जरूर पे करेंगे, पूरा एयरलाइन की जिम्मेदारी हम पर है, हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो उधर गीता मनोज मित्तल सिंह करती है, वो कहती है कि मैं उसकी बीवी से मिली थी और उसको देखकर लग नहीं रहा था कि तुम लोगों की सैलरी रुकी हुई है, उनके एक्सपेंस तो अच्छे चल रहे हैं, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मनोज बताता है कि उसकी एक पुरानी प्रॉपर्टी है, काम चल जाता है, घर का खर्चा निकल जाता है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, विजय सर बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी सैलरी जरूर देंगे। फिर तीनों ही परेशान होकर एक जगह पर पार्टी करने के लिए बैठी होती है। ये कस्टम डिपार्टमेंट का वो एरिया होता है जहाँ पर लोग सामान छोड़ जाते हैं, बूझ जाते हैं या फिर जानबूझकर चोरी का माल यहाँ पर छोड़ कर भाग जाते हैं। तो उस डिपार्टमेंट में ये पार्टी वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों अपना दिमाग चला रही होती है कि क्यों ना हम लोग भी को स्मगल करें और ढेर सारा पैसा कमा लें। फिर अगले दिन ये मनोज मित्तल के सामने पहुँचती हैं जो अपनी वाइफ के साथ महंगे से मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है। तो ये तीनों उसे पकड़कर बोलती हैं कि हमें तुम्हारा सच पता चल गया है, तुम विजय माल्या के साथ मिले हुए हो और आज वंशी के साथ मिलकर गोल्ड स्मगल कर रहे हो। अगर तुम हमें सारा सच नहीं बताओगे और अपने प्लान में शामिल नहीं करोगे तो हम ये सारा सच पुलिस को बता देंगे और तुम फिर जेल में सलाखों के पीछे बैठकर चक्की पीसना। तो फिर ये अगले दिन उनको ऑफिस मिलने के लिए कहता है, कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये बात नहीं कर सकते। तो जब वो अगले दिन उसे ऑफिस में आती हैं तो तब ये तीनों को ऑफिस में बुलाकर इनके सामने 15 किलो गोल्ड रख देता है और कहता है कि तुम लोगों को किसी भी तरह छुपा करिए मुंबई से दुबई तक पहुंचाना है। अगर तुम लोग ये काम कर सकते हो तो जितना परसेंटेज हम राजवंशी को पहले मिलता था तुम लोगों को उतना मिलेगा। तो फिर ये लोग घर आकर बैठकर सोचने लगते हैं कि इतना सारा गोल्ड हम छुपा कर कैसे लेकर जा सकते हैं ताकि ये लोग पकड़े भी ना जाएं। तो फिर ये तीनों अपने अपने आइडियाज़ देने लगती है, लेकिन दिव्या वहाँ पर बैठी चॉकलेट खा रही होती है। तो उसके मन में आइडिया आता है क्यों ना हम गोल्ड को मेल्ट कर कर चॉकलेट की शेप देकर उसमें चॉकलेट लगाकर और उसी बॉक्स में रैप कर कर यहाँ से लेकर जाएं ताकि वो पकड़े भी ना जाए। तो फिर ये लोग ऐसे स्मगलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन गीता थोड़ी सी मात थी, वो गोल्ड के साथ हमेशा एक असली वाला चॉकलेट का पैकेट भी लेकर जाती थी इन केस अगर वो पकड़े जाएं ताकि उनके पास सेकंड प्लान भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये लोग स्मगलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ये बहुत सारी स्मगलिंग कर चुके होते हैं तो धीरे धीरे इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और ये अमीर हो जाते हैं। तो एक दिन ऐसे ही अचानक ऐसा ही माला इनको पकड़कर चेकिंग करने लगती है, लेकिन चेकिंग के वक्त उसके हाथ असली वाला चॉकलेट लग जाता है। तो किसी तरह ये अब बचकर निकल जाती है। तो पहले इनके चेहरों पर जो दुख होता था अब सब कुछ स्माइल में बदल चुका था। वो दूसरे ग्रुप वाले सोच रहे होते हैं कि 12 महीनों से हम लोगों को भी सैलरी नहीं मिली, लेकिन ये सब लोग इतने खुश कैसे हैं, जरूर कुछ में दाल में कुछ खाला है। और फिर दिखाया जाता है कि जावेद दिव्या को डेट पर लेकर गया होता है। इन दोनों की लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ सारे क्रू मेंबर परेशान होते हैं। जब इन लोगों की दूसरे क्रू के साथ फ्लाइट में शिफ्ट होती है तो वो उन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग ऐसे खुश कैसे हो। यहाँ पर एक लेडी रोने भी लगती है कि कहती है कि मुझे अपने बच्चे की फीस भी भरनी है, अगर हमने अगले महीने तक नहीं भरी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। यहाँ पर एसआई माला तीनों को फोटो दिखाती है कि तुम्हारी सैलरी तो पिछले 12 महीनों से नहीं मिली, तो तुम लोग इतनी महंगी जगह पर जाकर इतनी महंगी शराब और पार्टी कैसे कर सकते हो। तो फिर हमें उस नाइट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये तीनों कमाई हुई स्मगलिंग के पैसों से जाकर पार्टी कर रही होती हैं, महंगी महंगी शराबें पी रही होती है, डांस कर रही होती है। तो एक बड़ी सी बोतल वहाँ से लेकर निकल रही होती है। तो वहाँ पर बाहर इनके टीम का एक क्रू मेंबर देख लेता है और फिर वो एसआई माला को फ़ोन करके बताती है कि उनके खिलाफ कंप्लेंट करती है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये सीन वो सीन होता है जो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर एसआई माला इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहाँ पर जैबिर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर आया था और उनके सामने दिव्या का नाम भी लिस्ट पर होता है, लेकिन वो दिव्या की तलाशी नहीं लेना चाहते, लेकिन काम तो काम है। यहाँ पर एसआई माला के सामने वो चॉकलेट वाला डब्बा होता है जिसमें स्मगलिंग करती है, लेकिन वो जब खोल कर देखती है वो एक असली चॉकलेट होती है। तो फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर गोल्ड गया तो गया। फिर सीन चेंज होता है 6 घंटे पहले का कि जैस्मीन के एक फ्रेंड सीटर ने उन लोगों को फ़ोन कर ये बता दिया था कि आज चेकिंग होने वाली है, अगर उन लोगों ने कुछ छिपाया है तो वो वहाँ से हटा दें, इसलिए उन्होंने गोल्ड वाले चॉकलेट की जगह असली चॉकलेट रख दिए थे। जब एसआई माला ने चेकिंग की तो उसके हाथ असली चॉकलेट मिला। फिर ये लोग अपने अपने घर में बैठे होते हैं। यहाँ पर ये तीनों बात कर रहे होते हैं, सोचने लगती है कि ये बात ऊपर तक पहुँची कैसे। इसकी वजह से वो एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और इन तीनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तो काफ़ी दिनों तक ये एक दूसरे से बात नहीं करते और ये अपने काम भी अलग अलग करने लगती हैं और इनका स्मगलिंग का काम भी रुक जाता है। मीनवाइल हम तीनों की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है। यहाँ जैस्मीन अपने नानू के साथ रह रही होती है जो काफ़ी बीमार हो चुके होते हैं।
उधर अरुण के घर उसका साला रहने आया होता है, जो कि बहुत ज़्यादा शराब पीता है। उसकी वाइफ यानी कि अरुण की बहन उसके खर्चों और हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने भाई के घर रहने आ जाती है। वहीं पर उसका साला घर में चोरी भी करने लगता है। यहाँ पर अरुण उसे थप्पड़ मारकर घर से निकाल देता है। मीनवाइल उधर दिव्या भी सोच रही होती है कि उसे अपने जयवीर के साथ कनेक्शन बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो रही है कभी ना कभी पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, तो इसकी वजह से जयवीर के साथ भी लव स्टोरी भी ख़त्म हो सकती है। तो फिर जैस्मिन जो इन लोगों से दोस्ती तोड़कर अपने काम में लगी होती है, तो उसे पता चलता है कि उसके नानू का इंतकाल हो चुका है, जिसकी वजह से जैस्मिन पूरी तरह टूट जाती है। तो वो तीनों अपनी फ्रेंड के साथ उसके दुख दर्द में साथ होती हैं। तो फिर बाद में इन लोगों को मार्केट में मनोज की वाइफ सुजा दिखती है। वो उसे पकड़कर पूछती है कि आजकल तेरा पति मनोज कहाँ पर है, क्योंकि जब से पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेशन की है वो शहर से गायब भी हो गया है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्लाइट पर चढ़ी थी, क्रू मेंबर ने कंप्लेन नहीं की थी, बल्कि सुजा मित्तल ने ही कंप्लेन की थी। वो कहती है कि मनोज एक नई रशियन के साथ दुबई शिफ्ट हो चुका है और वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इसके लिए वो चाहती थी कि उसको पुलिस के कुछ डंडे पड़े। इसलिए सुधा ने एसआई माला को कॉल करके बताया था कि फ्लाइट जो मुंबई से दुबई जा रही है उसमें बहुत सारा सोना जा रहा है। इसके साथ ये तीनों को पता चलता है कि मनोज इतने टाइम से विजय माल्या के लिए काम कर रहा था और विजय माल्या इतने लोगों का पैसा रोककर उसी पैसे से गोल्ड बनवाता है और फिर उस गोल्ड को इंडिया से दुबई मंगवाता है। और उसकी प्लानिंग थी कि दुबई से पूरा गोल्ड कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। दुबई में उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए वो इतने टाइम से रुका हुआ था। तो अब ये तीनों बैठकर प्लानिंग करने लगती हैं कि कैसे विजय माल्या को दिवालिया किया जाए और कैसे सब लोगों का पैसा वापस दिलवाया जाए। तो ये वहाँ पर कस्टमर डिपार्टमेंट में बैठकर अपने अपने आइडियाज़ देने लगती है। तो वो एक एक कर आइडियाज़ देती है कि कैसे दुबई वो जाएंगी, कैसे वहाँ से शादी में एंट्री करेंगी और कैसे वहाँ से गोल्ड चुरा लेंगी। फिर ये तीनों दुबई पहुँच जाती है और वहाँ वो पहला उस होटल में जाती है जहाँ पर विजय माल्या ने अपनी बेटी की शादी करनी होती है। पहले तो ये वहाँ पर उस स्टाफ मेंबर में चेंज हो जाती है। गीता की ननद जो वहाँ पर होटल में काम करती थी एज ए स्टाफ, तो उसकी मदद से ये तीनों आईडी कार्ड बनवा देती हैं और वो तीनों वहाँ से जॉब भी करने लगती हैं। फिर दूसरे मदन दिव्या का बाई करता है, जो एक हैकर होता है। वो सारे कैमरेज को हैक कर लेता है और डाटा अपने पास कर लेता है। और तीसरी बारी थी जैस्मिन की। वो सीधा मनोज को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ये काम रुक गया है। अगर तुम अपनी वाइफ पुलिस को कंप्लेन नहीं करती तो हम लोगों का काम नहीं रुकता। तुम तो यहाँ पर विजय माल्या के साथ उसके पैसों पर ऐश कर रही हो, तो अब तुम्हें हमारा काम करना होगा। तो तुम्हें हमारा एक ये काम करना होगा कि तुम विजय माल्या का सारा सोना यहाँ पर पड़ा है उस रूम की चाबी हमें तो दोगे। जितना हम सोना लूटेंगे उसमें से 50% हम तुम्हें दे देंगे। जिस पर मनोज इस बात पर मान जाता है। तो फिर वो एक पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर नाच गाना चल रहा होता है। तभी गलती से विजय की जेब से उस रूम की गिर जाती है। तो वो चाबी लेकर उस रूम में आ जाती है और वहाँ से सोना ढूंढने लगती हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि सोना यहाँ पर नहीं है। तो वो तीनों निराश हो जाती है। लेकिन जैस्मिन वहाँ से निकलने से पहले वालिया का आईपैड चुरा लाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वालिया एक प्राइवेट जेट से एक आइलैंड पर जाने वाला होता है। हो सकता है कि सोना वहाँ पर हो। तो ये लोग उस प्राइवेट जेट के क्रू को हटाकर खुद उस प्राइवेट जेट में पहुंच जाती है। यहाँ पर जैस्मिन उन लोगों को वाइन में एक नशे वाली गोली मिलाकर दे देती है ताकि सब लोग बेहोश हो जाएं। लेकिन आयशा नखरे दिखाते हुए कुछ नहीं पीती और उन लोगों को उसी प्लेन में सोना मिल जाता है। और जब वो सोना देख रही होती है वहाँ पर आयशा आ जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो अपने फादर को उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं उठते। तो फिर ये लोग आयशा को बांध देते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम था कि प्लेन को उड़ाएगा कौन। फिर फाइनली दिव्या उस प्लेन को उड़ाती है और इंडिया में किसी एक गांव में लैंड कर देती है सारे गोल्ड के साथ। उसने प्लेन लैंड किया था वहाँ उसी गांव में जहाँ पर कभी कोई प्लेन नहीं आया था, नंधेरी गांव में। तो इससे दिव्या का सपना भी पूरा हो जाता है। उस प्लेन में 4 बैग थे गोल्ड के, 3 लेकर वो वहाँ से निकल जाती है, एक पुलिस के लिए छोड़ देती है और विजय माल्या को भी पुलिस पकड़ लेती है। इस प्लान में जयवीर भी उनके साथ था क्योंकि इस पर यकीन था कि ये कुछ भी गलत नहीं करे। तो इसी तरह एयरलाइन में जो सारे काम कर रहे थे ये सब लोग उनको थोड़ा थोड़ा सोना दे देती है ताकि सब लोग अपने फाइनेंशियल मैनेज कर सके। तो मनोज को भी अपना हिस्सा मिल जाता है और मनोज भी उस रशियन को छोड़कर अपने घर आ जाता है और सुजा भी उसे माफ़ कर देती है। तो आज सब कुछ सेट हो जाता है और इसके साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।